दोनों को सांप सीढ़ी ने उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे जब आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। ये जो इनका आपस का इन्होंने 2 को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप-सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। नाम बताना पड़ेगा कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। गाड़ी के साथ नेता पैदा होते हैं। मैंने आपको पैदल चलते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा, आपके पैर में फ्रैक्चर होते हुए देखा। निश्चित तौर पर आप जैसे कर्मयोगी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक नौजवानों के लिए प्रेरणा का वो बनेगी। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आप और मैं एक ही जिले से हैं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे जब आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के इस माहौल के अंदर आज मैं जीवंतता देख रहा हूं। ये आपकी पूंजी है सतीश जी। इस हॉल के बाहर वो लोग जिनको एक एक व्यक्ति को लोग अपना नेता मानते हैं, आज वो बहुत से लोग, बहुत से विधायक, बहुत से पूर्व विधायक पीछे के नीचे के हॉल में आपके इस पुस्तक के विमोचन का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस पुस्तक के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और गुलाब जी वैसा अब आपसे एक वादा आप हमें करें। आप तो महामहिम में, मैंने जिस दिन आप बन रहे थे मैंने कहा सोने के पिंजरे में जा रहे हो, आप उस पिंजरे के कुछ सलाखों को तोड़कर कभी कभी हमसे मिलने जरूर आया करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूर्वज कह सकूं आदरणीय सतीश पूनिया साहब। अभी वैसे राठौड़ साहब ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का इन्होंने 2 को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमें भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। 1992 में मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था। 2003 में विधायक भी बना। 8 में आपने ही मुझे शायद 10 दिया होगा। 2013 में फिर से मुझे टिकट दे दिया। मैं उस इलाके से जीत करके आया। और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने 10 दिया होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल तो ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी। बहुत अच्छा है। ये खेल तो होता ही रहेगा, होता ही रहना चाहिए। वैसे आज आदरणीय सतीश जी भाई साहब को मैंने फंसा दिया। पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये जो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। अब मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा। कुछ राज है, उनको राज ही रहने दो। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पूनिया जी को सुन रहा था, तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना, वो पूरा हरियाणवी हो गया है।
क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो मस्त रहता है। एक ने रास्ता पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहां जाएगी? बोल भाई सड़क तो यही है, आपको कहां जाना है ये बताओ। तो इस प्रकार के जो बातें वहां पे हैं, तो वहां से आप काफी खुश मिजाज, हंसी ठिठोली का जो व्यवहार है वो, और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे हारे। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है, आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, फिर हरियाणा हार गए। तो मैंने जब ये किताब लिखी तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की, बोला अच्छा आपने किताब लिखी? आपने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी। तो कईयों को तो यही उत्सुकता है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता किताब भी लिख सकते हैं, ये भी संकट है घनश्याम जी भाई साहब। तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि एक कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया जिसका ऑपरेशन होना था, उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब जो ही लिटाया फिर घबरा के खड़ा हो गया, फिर डॉक्टर उसको लिटाया वो फिर खड़ा हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा बात क्या है? बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये किताब मैंने पहली बार ही लिखी है। इस किताब के बारे में बहुत लोगों ने अमेजन पे तो भाई साहब वो बिक्री बंद हो गई, खरीद ली लोगों ने। अब कई लोगों को, ये पत्रकार साथी, इनको ये उत्सुकता है कि पूनिया जी ने, जैसे राठौड़ साहब चिंता कर रहे थे कि किसके लिए क्या लिखा। तो मैं कॉलेज के स्कूल के दिनों में भी मुझे पढ़ने का, साहित्य का शौक था, लिखने का भी है, पर लिखना कभी किताब के रूप में संकलित नहीं कर पाया। फेसबुक पे लिख लेता हूं, कई जगह लिख के लोगों को इनपुट दे देता हूं, या कई पन्ने लिख लिए छुपा के रख लिए कि कभी मौका आएगा तो लिखूंगा। ऐसे में चर्चा कर रहा था तो दिल्ली में मेरे बड़े एक नेता बोले, मैंने कहा जी किताब की मैं कल्पना कर रहा हूं। तो बोला अभी मत करना, रिटायरमेंट के बाद करना, कोई एक आध पन्ना गड़बड़ लिख देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने शुरुआत करी कि मेरे विधानसभा के 18 से और 23 के जो मेरा राजनीति का सदन का अनुभव था, उन भाषणों का और सदन के उन जितनी क्रियाएं थी उसका संकलन है, उसका झलको